गुड मॉर्निंग। मैं हूं परमिंदर सिंह, जनरल सेक्रेटरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेंबर्स एसोसिएशन पंजाब की सोलर एसोसिएशन रेमा का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब का जो पीएसपीसीएल है, पंजाब का जो डिस्कॉम है, दैट इज़ पीएसपीसीएल, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी इन्होंने एक एम्पैनलमेंट, रूफटॉप की एम्पैनलमेंट का एक टेंडर फ्लोट किया है जिसका नाम है 48 IPC RTS 2023-24। इसकी लास्ट डेट है 28 नवंबर 2023। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो कंपनीज बाहर से, पंजाब से आके टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं वो एक बार इस टेंडर के बारे में जान लें। इस टेंडर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो है वो है जो एक्सपीरियंस्ड वेंडर्स हैं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपीरियंस्ड वेंडर्स हैं उनका 250 किलोवाट का एक्सपीरियंस चाहिए। वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो कि 1 से 3, 3 से 10, 10 से 100 और 100 से 500 किलोवाट को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन चारों पार्ट्स की उन्होंने अलग अलग कोड देनी है, अपना प्राइस डालना है। जो L1 होगा उसके अकॉर्डिंगली, प्राइस के अकॉर्डिंगली जो L1 आएगा। इस टेंडर में क्या चीज़ है कि इस टेंडर में जो L1 आएगा उसको मिनिमम 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू, यानी कि टेंडर जो है वो 15 मेगावाट का है, उसको 1500 किलोवाट का काम करने को एम्पैनलमेंट इनिशियल एलोकेटेड कैपेसिटी मिलेगी। मगर काम आप सभी वेंडर्स ने खुद ढूंढना होता है। काम कभी भी डिस्कॉम आपको नहीं देता कि आपको काम दे दिया, आपने काम करना है। इस टेंडर में हमने MNRE में भी लेटर डाला था कि ये टेंडर में जब हमने काम खुद ढूंढना है तो आप L1 निकाल कर इसको इतना बड़ा टारगेट्स क्यों दे रहे हो, जब हर बंदे ने अपना खुद काम ढूंढना है, अगले से काम नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा टेंडर में डॉक्यूमेंट्स में यही लिखा हुआ है तो हम यही ऐसे ही चलेगा। तो इस टेंडर में क्या है, जो कैटेगरी ए में पार्टिसिपेट करेंगे उनको मिनिमम जो 250 किलोवाट मिलेगा वो कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं करते तो टेंडर में पॉइंट है पैरा नंबर 2.10, उसमें उसके तहत वो लिखा हुआ है अदर देन L1 वेंडर्स, जिनको जो फर्स्ट एलोकेटेड कैपेसिटी मिलेगी, फर्स्ट इनिशियल एलोकेशन मिलेगी, उसको उनको एग्जॉस्ट खत्म करना पड़ेगा। अगर वो खत्म नहीं करते तो उनको प्रोरेटा बेसिस पर किलोवाट की जो बैंक गारंटी फीस है, जो उनकी ऑडिट के बाद प्राइस निकलेगा 3% ऑफ द पर किलोवाट कैपेसिटी का, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोरेटा बेसिस पे पेनल्टी लगेगी अदर देन L1 वेंडर्स। और L1 वेंडर्स के लिए क्या खास चीज़ है, जो L1 आएगा उसको नियर अबाउट 1.5 मेगावाट काम मिलेगा। अगर वो 1.5 मेगावाट अपने दिए हुए टाइम में, 1.5 साल 2 साल का जो टेंडर है, अगर उसमें वो कंप्लीट नहीं कर सकता तो उसकी सारी की सारी बैंक गारंटी जो 22-24 लाख की होगी वो सारी की सारी एनकैश हो जाएगी और वो कंपनी 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। ये भी पॉइंट नंबर 2.10 में टेंडर में साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है। हमने ये चीज़ें MNRE से डिस्कस की थी कि एक तरफ नेशनल पोर्टल आ चुका है जिसमें सिर्फ 2.5 लाख की बैंक गारंटी है, कोई इम्पेलमेंट फीस नहीं है, सारा कुछ फ्री है, खुला डुला काम कर सकते हैं। और टेंडर में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स क्यों किए हुए हैं, मगर उन्होंने हमें रिफ्यूज़ कर दिया कि जो टेंडर में लिखा हुआ है हम तो यही करेंगे, आपको मर्जी है टेंडर करना है कीजिए, नहीं करना ना कीजिए। अब टेंडर में क्या है, आपको 9,440 रुपये टेंडर की प्रोसेसिंग एंड टेंडर की कॉस्ट भरनी पड़ेगी, 9,440। और इसकी एम्पैनलमेंट फीस जो होगी पीएसपीसीएल को देनी है वो भी 40,000 प्लस GST, मतलब कि 47,200 रुपये की एम्पैनलमेंट फीस भी देनी पड़ेगी। फिर आपको 2,000 रुपये पर किलोवाट की बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी हर किलोवाट लेने पे, जितने भी किलोवाट एलोकेशन लेते रहोगे। और इतने सारे खर्चे टेंडर में हैं। टेंडर का सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि हम कस्टमर सब्सिडी काट के मिल रही है कस्टमर को। नेशनल पोर्टल में कस्टमर को सब्सिडी डायरेक्ट मिलती है, तो ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। अब मैं आपको सिंपल ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप टेंडर डालना ही चाहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कैटेगरी बी में डालिए, ताकि आपका प्राइस कंसीडर ना हो। आप कैटेगरी बी में 100 किलोवाट आपको फर्स्ट एलोकेशन मिलेगी। आप एलोकेशन जब आपकी एग्जॉस्ट होगी, खत्म हो गई, तब आप और एक्सटेंड करवा सकते हो। इसमें कोई मनाही नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ, आगे भी होता रहेगा। और जो कैटेगरी ए में अप्लाई करेगा उसको फर्स्ट एलोकेशन 250 किलोवाट मिलेगी। 250 किलोवाट को ज़्यादा भी नहीं है, मगर कुछ वेंडर्स की हो नहीं सकी क्योंकि पंजाब में 300 यूनिट फ्री होने के कारण कोई ज़्यादा सोलर का काम निकल नहीं पाया। और अभी तो 3 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी भी मिल रही है, उससे सिस्टम का ROI और लेट हो जाता है। तो जिस स्टेट में ये सिनेरियो चल रहे हो, 300 यूनिट का और 3 रुपये यूनिट फ्री वाला, 3 रुपये यूनिट सस्ते वाला, उसमें सोलर का काम करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो अगर आप टेंडर डालना चाहते हो तो आप कैटेगरी बी में डालिए। अगर आप कैटेगरी ए में डालना चाहते हो तो मैं अपनी तरफ से, रेमा एसोसिएशन की तरफ से एक आपको फिक्स्ड प्राइस दे रहा हूँ। इस प्राइस पे आप कोट कीजिए, आपको एम्पैनलमेंट से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। आप ये मत समझिएगा कि अगर आप L1 नहीं आए तो 25% का ब्रैकेट है, वो चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं।
जो भी टेंडर डालेगा वो एम्पैनल्ड 100% होगा। अगर वो L1 प्राइस पे मैच करने के लिए एक्सेप्टेंस दे देता है तो एक्सेप्टेंस जिसने काम करना है वो दे देगा, मगर अगर L1 प्राइस कम आ गया फिर सभी को काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैटेगरी बी में डालिए। अगर आप कैटेगरी ए में डालते हो प्राइस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका प्राइस काफ़ी कम आ जाता है या कोटेड प्राइस से अगर आप L1 आ जाते हो तो आपको ब्लैक लिस्टिंग होने से कोई नहीं बचा सकेगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप करना चाहते हो तो प्राइस का ध्यान कीजिएगा, या कैटेगरी बी में डालिएगा या फिर नेशनल पोर्टल जिसमें 2.5 लाख में सब कुछ फ्री है उसी पे काम कीजिए। थैंक यू।